जो इतिहास है, हमारे जो पुराण है उनके अनुसार कुछ इस प्रकार से है। जो दुर्वासा ऋषि हुए थे वो एक बार स्वर्ग गए थे। उस स्वर्ग में जब अपनी यात्रा पर थे उस समय वो इंद्र से मिलते हैं। इंद्र जो कि काफी ज्यादा अहंकार में डूब गए थे, क्योंकि हाल ही में राक्षसों से युद्ध किया और उन राक्षसों को हरा दिया था बुरी तरह से। तो इस वजह से उनको काफी ज्यादा अहंकार आ गया था। और जब वो अपने जो स्वर्ग है उसमें घूम रहे थे, जो उनका हाथी था ऐरावत, उसके ऊपर वो वहाँ घूम रहे थे, उनके साथ में कुछ देवता भी थे। जब वे वहाँ भ्रमण कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात दुर्वासा ऋषि से होती है। दुर्वासा ऋषि उनसे मिलते हैं और उन्हें उपहार के रूप में एक माला देते हैं, जो कि भगवान शिव ने उनको दी थी दुर्वासा ऋषि को। तब राजा इंद्र काफी अहंकार में डूबे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अभी राक्षसों को हराया है। वे उस माला को लेते नहीं है, उस तरीके से स्वीकार नहीं करते जिस तरह के मान सम्मान के साथ उनको करनी चाहिए थी। वो उस माला को अपने ऐरावत जो हाथी है सूंड पर लटका देते हैं, लेकिन ऐरावत जो हाथी है उसको उसकी खुशबू पसंद नहीं आती है, स्मेल उसको पसंद नहीं आती है, उसको हिलाकर नीचे गिरा देते हैं। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सभी देवताओं को और इंद्र को श्राप देते हैं, तुम अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, जिसके अहंकार में तुम डूबे हुए हो, सारी शक्तियां हो जाएंगी और जो तुम्हें अमरता का वरदान है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। अभी उसी क्षण दुर्वासा ऋषि का जो श्राप है वो काम करता, उनकी शक्तियां कम होने लगती है और अमरता का वरदान मिला हुआ था वो खत्म होने लगता है। से सारे देवता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उपाय खोजने के लिए, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जो दुर्वासा ऋषि ने दिया है उनको, के लिए वो जाते हैं ब्रह्मदेव के पास। जब ब्रह्मदेव पूरी कहानी सुनते हैं तो उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं भगवान विष्णु के पास जाइए, वैकुंठ धाम। सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचते हैं, अपनी सारी कथा सुनाते हैं कि भगवान विष्णु को पहले से ही पता थी कि सब जो दुर्वासा ऋषि ने किया है देवताओं के अहंकार की वजह से किया। लेकिन जब देवता वैकुंठ धाम विष्णु भगवान के पास पहुंचे थे तो अहंकार काफी हद तक कम हो गया था। भगवान सभी देवताओं को बोलते हैं इसका जो उपाय है वो सिर्फ मात्र एक उपाय है, समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन के लिए सिर्फ देवताओं की आवश्यकता नहीं थी, असुर की भी आवश्यकता थी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शक्ति का उपयोग होने वाला था जो देवताओं के पास नहीं थी। तो देवताओं ने असुरों को समझाया कि जब समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से बहुत सारे रत्न आएंगे और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण होगा अमृत। पीने के बाद सभी अमर हो जाएंगे। अमर नहीं थे और लालची भी थे, तो वो देवताओं की बातों में आ जाते हैं और समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि समुद्र मंथन को करने के लिए एक की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि समुद्र को मथने के लिए एक पर्वत की आवश्यकता थी। समुद्र मंथन को मथने के लिए जिस पर्वत की आवश्यकता थी उस पर्वत का नाम था मंदार। जब देवता उस पर्वत को किसी प्रकार से समुद्र के पास ले आते हैं और समुद्र में उसे जब डालते हैं वो पर्वत नीचे डूब जाता है, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत अधिक थी।